के मलाड पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है जो दिन में रैकी करता और रात में महिला के बेस में चोरी की वारदात को अंजाम देता था। शातिर चोर ने मुंबई के मलाड, कांदिवली, बोरीवली और दिंडोशी इलाके में कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शातिर चोर रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में चोरी करता था। शातिर चोर पुलिस और सीसीटीवी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाकर महिलाओं वाले कपड़े बदलता था। इसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता था। फिर वापस रेलवे ट्रैक पर आकर बुर्का या सलवार सूट उतारकर स्टेशन पहुंचता था, जहां भीड़ का हिस्सा बनकर गायब हो जाता था। गिरफ्तार आरोपी का नाम रंजीत कुमार उर्फ मुन्ना है, जो बिहार के खगड़िया जिले का रहने वाला है। आरोपी के पास से हीरे जड़ित 36 तोले के सोने के गहने, 1 किलो चांदी, बैंक में 13 लाख रुपए जमा, सोना पिघलाने की मशीन, घर तोड़ने का हथियार, छेनी और हथौड़ी बरामद किया है। शातिर चोर के पास से बरामद गहनों की कीमत 41 लाख रुपए है। साथ ही बिहार में जमीन खरीदने के लिए 10 लाख दिया और मालवाड़ी में घर खरीदने के 6 लाख नगद दिया था। सभी चीजों को मलाड पुलिस ने जब्त कर लिया है। मार्च महीने से मलाड पुलिस ने शातिर चोर की तलाश कर रही थी। 1 महीने तक मलाड पुलिस रेलवे ट्रैक पर सीसीटीवी सूत्रों की मदद से जांच कर रही थी। 100 से 150 सीसीटीवी की जांच करने के बाद आरोपी महिला के बेस में गोरे गांव के सहायक पुलिस आयुक्त हेमंत सावंत ने कहा कि जांच करने पर आरोपी मालवाड़ी में जाता दिखाई दिया। मलाड पुलिस ने मालवाड़ी में जाल बिछाकर आरोपी को मालवाड़ी से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से 8 केस सॉल्व किए गए हैं। मलाड पुलिस आरोपी से यह जांच कर रही है कि चोरी की वारदात में कितने लोग शामिल रहते थे, चोरी की वारदात को कहां-कहां अंजाम दिया गया है। देखिए, मलाड पुलिस स्टेशन में 17 मार्च को एक हाउस ब्रेकिंग का ऑफेंस रजिस्टर हुआ था। वहां पर हम लोगों की जो डिटेक्शन की टीम है, पीएसआई तुषार सुखदेवे और उनकी टीम डिटेक्शन की, उन्होंने जाके जब ऑब्जर्व किया कि सीसीटीवी कैमरेज जो चेक किए, उसमें ये दिखा कि वो जो आरोपी है वो पाइप के जरिए ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ा था और उस खिड़की के से अंदर जाके फिर उसने हाउस ब्रेकिंग वो जो चोरी की थी। लेकिन वो जब वहाँ से निकला तो उसका जब ट्रैकिंग किया तो वो रेलवे ट्रैक की तरफ से जाते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके बाद में वो डिसअपीयर हो गया। तो हम लोग उसके पीछे लगे ही थे कि दरमियान मलाड, कांदिवली पुलिस स्टेशन, बोरीवली पुलिस स्टेशन और दिंडोशी पुलिस स्टेशन, वहाँ पर भी ऐसे ही हाउस ब्रेकिंग के ऑफेंस रजिस्टर हुए थे। तो ये जो टीम हमारी है, तो उन्होंने वहाँ पर भी जाके वो ऑब्जर्वेशन किया या जो जानकारी हासिल की, तो और वहाँ के सीसीटीवी वो स्पॉट के चेक किए तो सेम प्रोफाइल का आदमी वहीं पर भी दिखाई दे रहा था। तो उसमें एक कंफर्म हो गया कि ये जो हाउस ब्रेकिंग की वारदातें हो रही है वो एक ही शख्स कर रहा है। तो उसके पीछे हम लोगों ने लगा, तो उसके वो जो ऑब्जर्वेशन में एक पता चला कि जहाँ पर ये चोरियां होती थी उसके नज़दीक रेलवे ट्रैक होता था, और वो जो चोरी होने के बाद में जो एक्यूज्ड है वो रेलवे ट्रैक की तरफ चल के जाते हुए दिखाई देता था। बाद में उसके बाद में वो डिसअपीयर हुआ था। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रख के हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहाँ पर तपास किया और उन्होंने रेलवे ट्रैक पे कंसंट्रेट किया। रेलवे ट्रैक पे हालांकि वहाँ पर सीसीटीवी नहीं होते, इसके लिए वो वहाँ पर ये एक्यूज जो है, जो आरोपी है, वहाँ उसने अपना दिमाग चलाया कि सीसीटीवी में कैद ना हो। इसके लिए उसने रेलवे ट्रैक पे, उसका मोडस ऑपरेंडी ये था कि फिर हमारी टीम ने कम से कम 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस रेलवे ट्रैक पे चेक किया, और वहाँ पर रहते हुए एक शख्स को जो डाउटफुल था, जो प्रोफाइल में दिखाई दे रहा था, वैसे वो प्रोफाइल का
आदमी हम लोग को दिखा, तो उसके ऊपर कंसंट्रेट करके हम लोगों ने उसका सीसीटीवी के माध्यम से जब पीछा किया तो मालवनी की तरफ कम से कम वो रूट के 100 से 150 सीसीटीवी चेक किए और मालवनी में जाके वो वहाँ पर डिसअपियर हुआ था। तो हमारी टीम ने वहाँ पर भी सब पूछताछ की और लगातार 2-3 दिन वहाँ पर वेट करने के बाद में वो प्रोफाइल का जो आरोपी था वो हम लोग को मिल गया। उससे जब पूछताछ की, उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ पर उसके घर में एक सोना और चांदी जो क्या डिजॉल्व करते हैं, पिघलाते हैं, तो वो उसकी मशीन हम लोग को मिल गई और उसके घर में सोने चांदी के जेवर भी वहाँ पर हम लोग को मिल गए। तो उसको फिर ये हमारे ऑफेंस में वहाँ से अरेस्ट किया गया, उसके पास पूछताछ की और उसने फिर कबूला के वहाँ पर कांदिवली में 3, मलाड के 3, बोरीवली पुलिस स्टेशन का 1 और दिंडोशी पुलिस स्टेशन का 1, ऐसे टोटल 8 जो ऑफेंसेस है उसने डिस्क्लोज किए हैं। वहाँ के प्रॉपर्टी कम से कम 36 लाख के जेवर हम लोगों ने बरामद किए हैं। उसके पास से कुछ कैश भी बरामद किए हैं। गांव में वो बिहार का रहने वाला है, तो वहाँ पर गांव में उसने खेती लेने के लिए 10 लाख वहाँ पर एडवांस दे दिए हैं। मालवनी में घर खरीदने के लिए 6 लाख कैश वहाँ पर उसने एडवांस दे दी है और उसके बैंक में भी 13 लाख कैश मीन्स 13 लाख की रकम वहाँ पर बैंक में अकाउंट में जमा है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने उससे बरामद की है। ये इसकी एक खासियत ऐसी है कि उसने ध्यान में रखा था कि रेलवे ट्रैक पे सीसीटीवी नहीं होते, वहाँ पर जाके उसने वो पहले वारदात को अंजाम देने से पहले वहाँ पर वो बैग अपना ट्रैक पे रखता था, वहाँ पर कपड़े चेंज करता था। पुलिस से बचने के लिए पहले वो लेडीज़ के कपड़े पहनता था, फॉर एग्जांपल बुरखा या पंजाबी सलवार कुर्ता, और वहाँ पर जो ओढ़नी वो लेता था ताकि उसका चेहरा कहीं दिखे ना। तो वैसे तो वो वहाँ पर कपड़े चेंज करने के बाद में, हाउस ब्रेकिंग करने के बाद में वापस वहाँ पर जाता था, ट्रैक पे वही कपड़े वापस पहनता था और ट्रैक से नज़दीक का रेलवे स्टेशन से फिर भीड़ में घुस के डिसअपियर हो जाता था। तो ये ऐसी मोडस ऑपरेंडी है, लेकिन हमारी टीम ने कंटिन्यूस वहाँ पर कमिटमेंट दिखाया